हिस्ट्री ऑफ मुंबई। क्या आप जानना चाहेंगे कि मुंबई कैसे बनी, इसका इतिहास क्या है और मुंबई को यह क्यों कहा जाता है कि मुंबई दहेज में मिली है? पूरी स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। कहानी 7 टापुओं की जिन्हें कभी दहेज में दे दिया गया था, लेकिन फिर उन्हीं को जोड़कर बनी दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो सिटीज में से एक, आज जिसे हम मुंबई कहते हैं। एक शहर जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, जिसे माया नगरी कहा गया। अंडरवर्ल्ड की शुरुआत जहां से हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शहर जो सोता नहीं, अब वह है मुंबई। जो एक ऐसा शहर है जो हमेशा आगे देखता है, लेकिन इस शहर के पीछे अगर एक बड़ा सा शीशा लगा दिया जाए तो हमें दिखेगी एक अद्भुत कहानी। जो कहानी 7 टापुओं की जिन्हें कभी दहेज में दे दिया गया था, लेकिन फिर उन्हीं को जोड़कर बनी दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो सिटीज में से एक है, आज जिसे हम मुंबई कहते हैं। वो कभी 7 अलग अलग द्वीप थे। इनके नाम थे, पहला नाम है छोटा कोलाबा। ये आज के कोलाबा के उत्तर में था और सबसे छोटा भूभाग था। इसे अल ओमानी भी कहते थे कभी, क्योंकि यहाँ के मछुआरे मछली की तलाश में ओमान तक हो आते थे। और दूसरा नाम है वर्ली। वर्ली का टापू वो हिस्सा है जहां आज हाजी अली की दरगाह है, हालांकि इसका मुंबई शहर से जुड़ना काफी लेट हुआ 1784 में। और तीसरा नाम है मझगांव। दक्षिण मुंबई का ज्यादातर हिस्सा मझगांव की ही देन है। 17वीं शताब्दी के अंत तक माझगांव मुंबई शहर की शुरुआती शक्ल ले चुका था। और चौथा नाम परेल। परेल इतिहासकार बताते हैं कि 13वीं सदी में ये टापू राजा भीमदेव के कब्जे में था। बाद में इस पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। ये टापू चर्चा में तब आया जब 1770 में बम्बई के गवर्नर विलियम हर्नबी ने अपनी रिहाइश यहाँ बनाई। पांचवा नाम है कोलाबा। यहाँ पर 2 कोलाबा है, एक पहले छोटा कोलाबा और यह दूसरा कोलाबा। कोलाबा का मतलब कोली समुदाय की जगह कोली मछुआरों को कहा जाता है। कोलाबा से पहले पुर्तगाली इसे कंदील आइलैंड भी कहते थे। और छठा नाम है माहिम। राजा भीमदेव के शासन में ये उसकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में मुस्लिम शासकों ने यहाँ राज किया, उनसे पुर्तगालियों तक जा पहुंचा, जिन्होंने उसे अंग्रेजों को सौंप दिया। और सातवां है बॉम्बे टापू, मुंबई का सबसे पुराना टापू, जिसका जिक्र मौर्यकालीन इतिहास तक में मिलता है। आज की डोंगरी से लेकर मालाबार हिल तक फैला हुआ है बॉम्बे टापू। ये द्वीप कैसे एक द्वीप बना? ओंकार करम्बेलकर बीबीसी के एक आर्टिकल में मुंबई के इतिहास से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। साल 1930 की बात है। ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी कोलाबा के पास बीच पर टहल रहे थे जब उनकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उन्होंने पत्थर को गौर से देखा। ये कोई सामान्य पत्थर नहीं था, ये स्टोन एज के मनुष्यों का हथियार था। थोड़ी और खोजबीन हुई तो पता चला वहाँ बहुत से ऐसे पत्थर थे जिन्हें हमारे पूर्वज हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। यानी मुंबई जो पहले महज कुछ द्वीपों का समूह था, यहाँ स्टोन एज से लोग रहते आए थे। सभ्यता के विकास के बाद जो इतिहास दर्ज किया गया उसकी बात करें तो मुंबई के विकास, इसकी स्थापना के 4 चरण माने जा सकते हैं। हिंदू काल, मुस्लिम काल, पुर्तगाली काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद का दौर था। मुंबई के इतिहास का सबसे पुराना जिक्र मिलता है मौर्य काल में। 250 ईसा पूर्व में पहली बार मौर्यों में उत्तरी कोंकण पर राज किया। कोंकण यानी भारत का पश्चिमी तट, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र और गोवा का तटीय भाग। मौर्य शासकों के बाद उत्तरी कोंकण पर कई दूसरे शासकों का राज रहा। कालिदास के लिखे में जिक्र मिलता है कि मौर्यों के बाद सतवाहन वंश कोंकण पहुंचा और उनके बाद क्षत्रप वंश। तटीय इलाका होने के कारण यहाँ बंदरगाह थे, इसलिए आगे जाकर कई कारोबारी लोग इस इलाके में आकर बसते गए। मध्यकाल में इस इलाके पर राष्ट्रकूट, यादव और शिल्हार वंश का शासन रहा। 8वीं शताब्दी के बाद मुंबई में आगमन हुआ अरबों का। अरबों ने या मुस्लिम शासकों ने यहाँ कितना शासन किया, इसका कुछ पक्का इतिहास नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ वर्ष तक मुंबई गुजरात के सुल्तान के अधीन रही, जिसके बाद 16वीं शताब्दी में एंट्री हुई पुर्तगालियों की। पुर्तगाली शासकों ने 100 साल तक मुंबई पर राज किया। वे इसे बॉम्बोहिया कहते थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से खेती से टैक्स वसूला करते थे। हालांकि उन्होंने मुंबई में अच्छा खासा नौसेना बेस भी बना लिया। इस नौसेना बेस के चलते ही अंग्रेजों की मुंबई में दिलचस्पी बढ़ी। मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कैसे गई, इसके पीछे भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। दरअसल अंग्रेजों को मुंबई मिली दहेज में। हुआ यूं कि 17वीं सदी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकन्या कैथरीन डी ब्रिगेंजा से शादी की। तब पुर्तगालियों ने इस शहर को ही दहेज के तौर पर अंग्रेजों को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय को तो अंदाजा भी नहीं था कि उसके पल्ले कितनी जमीन पड़ी है। बाद में ये भी खुला कि इन टापुओं पर कम्युनिकेशन की बड़ी समस्या है, लिहाजा उन्होंने इन टापुओं को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया गया। महज 10 पाउंड सालाना पर यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जिसने मुंबई के बिखरे हुए इन 7 द्वीपों को जोड़ा। धीरे धीरे वो ऐसा दौर था जब इन 7 द्वीपों पर अगर कोई सबसे बड़ी समस्या थी तो वो थी एक के बाद एक आने वाली बीमारियां। कंपनी ने हौले हौले इन पर काबू पाया। धीरे धीरे मुंबई को एक शक्ल मिलती गई। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजों की एक फैक्ट्री सूरत में थी। साल 1687 में उन्होंने अपना कारोबार सूरत से मुंबई शिफ्ट कर लिया। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि पहले मुंबई नहीं थी, 7 अलग अलग टापू हुआ करते थे। ये टापू आपस में जुड़े कैसे? इसकी कहानी यूं है कि 1708 में माहिम और सायन के बीच एक कॉजवे बनाया गया। कॉजवे माने एक ऐसी सड़क जो पानी के ऊपर से होकर गुजरती हो और 2 टापुओं को जोड़ती हो। इसके कुछ साल बाद 1715 में
चार्ल्स बून नाम के एक अंग्रेज अफसर मुंबई पहुंचे। उन्होंने मुंबई में किलों का निर्माण करवाया और सुरक्षा के लिए तोपें लगवाई। चार्ल्स बून ने ही पुर्तगालियों की बची खुची मिल्कियत जब्त की और उन्हें शहर से भगा दिया। इसके बाद मुंबई का एक बिजनेस सेंटर के रूप में तेजी से विकास हुआ। 1772 में सेंट्रल मुंबई में आने वाली बाढ़ की समस्या को टैकल करने के लिए महालक्ष्मी और वर्ली को जोड़ा गया। इस कारनामे को सबसे पुराना गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, जिसके आरोपी थे तत्कालीन गवर्नर विलियम हर्नबी। हुआ ये कि हर्नबी महालक्ष्मी और वर्ली के बीच एक कॉजवे बनाना चाहते थे। अप्रूवल लेने की चिट्ठी उन्होंने इंग्लैंड में कंपनी के डायरेक्टर्स को भेज दी थी। हर्नबी को उम्मीद नहीं थी कि उनका प्रपोजल रिजेक्ट होगा, इसलिए उन्होंने जवाब का इंतजार किए बगैर काम शुरू कर दिया। हर्नबी ने पूरे 1 लाख रुपए खर्च करके ये कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन इसी बीच उधर प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। पूरे 1 साल बाद जवाबी चिट्ठी आई, लेकिन तब तक कॉजवे बन चुका था। हर्नबी के नाम पर उसका नामकरण भी हो चुका था, हर्नबी वेल्लार्ड। इसने डोंगरी, मालाबार हिल और वर्ली को जोड़ दिया था। बहरहाल विलियम हर्नबी को नाफरमानी की सजा मिली और उनकी नौकरी चली गई। मुंबई को मुंबई बनाने के लिए समंदर का अतिक्रमण भी किया गया। उदाहरण उमरखेड़ी की खाड़ी जो बॉम्बे को माझगांव से अलग करती थी। आज इस इलाके का नाम पायधोनी है। मराठी में पायधोनी का मतलब पांव की धुलाई है। समंदर यहाँ चट्टानों के पैर धोता था। ये समंदर से जमीन वापस लेने का पहला केस था। इस सारी प्रक्रिया में खूब उठापटक हुई। जल भराव पर पुश्ते बनाए गए, पहाड़ियों को समतल किया गया, दलदली इलाकों में मलबा भरकर उन्हें पक्का बनाया गया। यूं धीरे धीरे मुंबई के अलग अलग टापुओं को जोड़कर एक मुकम्मल शहर की शक्ल दे दी गई। कुल 350 साल तक अंग्रेजों ने मुंबई पर एक छत्र राज किया। उन्हें सबसे बड़ा डर था तो बस एक का, मराठा एम्पायर का। इसलिए उन्होंने शहर की रक्षा के लिए उन्होंने मुंबई किले के चारों तरफ एक खाई खुदवाई, जिसके लिए लोगों से पैसे भी इकट्ठे करवाए गए। और वसई की संधि के बाद साल 1803 में यहाँ से मराठा कमजोर होते गए और 1818 में मराठा शासन का अंत हो गया। बहरहाल 19वीं सदी के अंत तक सारे टापू एक दूसरे से जुड़ चुके थे। मुंबई का क्षेत्रफल बढ़कर 484 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका था। इसी बीच 1853 में एशिया की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। मुंबई से लेकर थाने के बीच भूमध्य सागर और लाल समंदर को जोड़ने वाले सुएज कैनाल के बन जाने के बाद बॉम्बे बंदरगाह अरब सागर में यकायक महत्वपूर्ण हो उठा। 19वीं सदी के खत्म होते होते बॉम्बे एक खूबसूरत शहर का रूप ले चुका था। वहीं 20वीं सदी की शुरुआत में ही बॉम्बे की जनसंख्या 10 लाख तक पहुंच चुकी थी और कलकत्ता के बाद बॉम्बे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। आज़ादी के बाद मुंबई, तब बॉम्बे को एक राज्य का दर्जा मिला। इससे पहले इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, बॉम्बे में कच्छ और सौराष्ट्र को भी जोड़ दिया गया। इनके अलावा नागपुर और मराठवाड़ा को भी बॉम्बे स्टेट का हिस्सा बनाया गया। लेकिन यहीं से फिर एक दूसरा विवाद शुरू हो गया। मराठी बोलने वालों ने संयुक्त महाराष्ट्र के गठन की मांग की, वहीं गुजराती बोलने वाले महागुजरात की मांग कर रहे थे। बाकायदा इस लड़ाई में बॉम्बे सिटीजन कमेटी नाम का एक तीसरा धड़ा भी था, जो चाहते थे कि बॉम्बे शहर को एक अलग इकाई का दर्जा मिले। उनका कहना था कि यहाँ सिर्फ गुजराती या मराठा ही नहीं, पूरे भारत के लोग रहते हैं। इस मुहिम में JRD टाटा जैसे नाम भी शामिल थे। हालांकि इनकी दलील नहीं मानी गई। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र नाम के अलग राज्य गठन हुआ, जबकि गुजराती भाषियों के लिए गुजरात राज्य बना दिया गया। महाराष्ट्र के गठन के बाद बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी बनी, जिसका नाम बदलकर 1995 में मुंबई कर दिया गया और आज ये भारत की व्यापारिक राजधानी माना जाता है।